भगवान श्री दत्तात्रेय की इस पावन भूमि में परम पूज्य सदगुरु श्री रमन्नाथ महाराज जी के इस तपभूमि की दिव्य शक्ति में आज उनकी कृपा आशीर्वाद की इस वाणी का ज्ञान अमृत स्वरूप आज कथन कर रहा हूं। मनुष्य का इस धरती पर जन्म होता है। कहा जाता है कि 84 लाख योनि के बाद इस मनुष्य योनि धाराओं में मनुष्य अपने मोक्ष प्राप्ति के लिए उसका इस धरती पर जन्म होना सर्वश्रेष्ठ है। सब 84 लाख योनि में से मनुष्य योनि ही ऐसी है। इस मनुष्य योनि में भगवान की प्राप्ति उसे करने के लिए और साधना करने के लिए उसे अपने जीवन में ये मौका मिलता है। जब मनुष्य योनि में जब आत्मा ये मनुष्य शरीर धारण कर लेता है, तब इस मनुष्य जीवन में उसे बहुत बड़े षट विकारों तथा माया की प्रभावी युक्त बिछाए हुए जालों से जूझना पड़ता है। मां के गर्भ से जब जन्म होता है, उस जन्म लेने के बाद प्रारंभ में ही उसके माया के भी प्रारंभ शुरुआत होती है। उसे पता नहीं चलता। जैसी जैसी आयु बढ़ती है, आयु बढ़ने के बाद क्या करना है, इसलिए जन्म हो रहा है और अपनी जीवन का उद्देश्य क्या है, उसे इसका ज्ञान नहीं होता। लेकिन इस जीवन की उद्देश्यताएं तथा जीवन में अपने अखंड शास्त्र क्या करना है, उसके लिए उसे उचित मार्गदर्शन की, उचित ज्ञान की
जरूरत होती है, तब भगवानों की, जो कोई भी भगवान हो, जो सबसे प्यार जिससे उसे हो जाता है, वो भगवान की सेवा करते करते सदगुरु का मिलन उससे हो जाता है। देखो, जीवन में सदगुरु का मिलन, सदगुरु की प्राप्ति, सदगुरु का सहवास, ये उसे अपने कर्मों से ही निहित हो जाता है। जैसे कि कोई भी अगर मनुष्य कोई कर्म ना करे, कष्ट ना उठाए और फल की प्राप्ति का आभास या फल की प्राप्ति की अपेक्षाएं करे, तो उसको फल कभी नहीं मिलता। उसी तरह से अच्छे कर्मों को असत्य के रास्ते पर जब अपन चलते हैं, तब जीवन में सदगुरु की प्राप्ति तो हो ही जाती है। अपने जीवन का उद्देश्य, अपने जीवन को उस परम ईश्वर को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, ये ज्ञान देने के लिए सदगुरु की तो प्राप्ति होना ही होना है। भौतालिक स्थिति में माया के तो चक्र ऐसे घूमते रहते हैं कि मनुष्य जीवन में इस भौतालिक स्थिति की माया चक्र में मनुष्य इतना फंस जाता है कि उस भौतालिक स्थिति की माया चक्र से बाहर आने के लिए सदगुरु के प्राप्ति बिना वो आ नहीं सकता। इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में निर्गुण निराकार परमेश्वर की शक्ति है। इस कन कन की वायु में, कन कन के हरेक निसर्ग की शक्ति में वो परमात्मा है, परम ईश्वर है। उसको पहचानो वो कैसे? तो उसकी पहचान की शक्ति सदगुरु बिना तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। सदगुरु एक ऐसा अमृत है कि इस अमृत की धाराओं में, इस अमृत की एक बूंद अगर तुम्हारे शरीर में आ जावे तो तुम्हारा जीवन का उद्धार होना तय है। देखो, मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ये दोनों आधार स्तंभ हैं जो मनुष्य के जीवन प्रवाह को चलाते हैं। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है कि उसको सुख की ही प्राप्ति हुई है, दुख की प्राप्ति कभी नहीं हुई है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं। हर एक मनुष्य के जीवन में सुख और दुख ये दोनों प्रवाह
अपने जीवन में आते ही रहते हैं। इस जीवन प्रवाह में कैसे चलना है, ये ज्ञान गुरु के बिना तुमको मिलेगा नहीं। लेकिन एक सुख और दुख दोनों प्रवाह में मनुष्य के जीवन में जब दुख आ जाता है तो उस दुख को वह सद्गुरु के शक्ति की तुलनाएं करता है। ये गलत है। देखो, सद्गुरु तुम्हारे जीवन का उद्धार करने वाला एक शक्ति स्रोत है, ज्ञान स्रोत है। उस ज्ञान में अगर चलोगे तो उस दुख का बाहर निकालने का रास्ता उनके ज्ञान से तुम्हें जरूर मिलेगा। लेकिन अगर उनके शक्तियों की तुलनाएं अपने दुख से करोगे तो जीवन के मार्ग और जीवन के प्रवाह में भटकते जाओगे। कहने का उद्देश्य इतना ही है कि सद्गुरु जब जीवन में मिल जाते हैं, इस ब्रह्मांड के निर्गुण निराकार शक्ति स्वरूप का ज्ञान देने का कार्य ये सद्गुरु के ज्ञान से ही मिलता है। भगवान दत्तात्रेय जब शरीर रूप में जब उन्होंने इस धरती पर जन्म लिया तो उन्होंने भी 24 गुरु किए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि को ज्ञान देना था कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है और ज्ञान के बिना उस परमेश्वर की प्राप्ति नहीं। परमेश्वर के प्राप्ति के बिना तुम्हारे इस मनुष्य जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। और मनुष्य के जीवन में अगर उद्धार नहीं हो सकता तो इस जन्म मृत्यु के चलने वाले फेरों से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकती। भगवान दत्तात्रेय तो ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार था। उन्हें गुरु बनाने की कोई जरूरत भी नहीं थी। लेकिन इस सृष्टि के नियम को स्वीकार करना और मनुष्य को ज्ञान देना, यही उनका इस 24 गुरु ने बनाने का एक उद्देश्य था। परम पूज्य सद्गुरु श्री रमन्नाथ जी महाराज ये भगवान दत्तात्रेय के ही शिष्य है। इस सृष्टि में जन्म लेने के बाद मनुष्य को अपनी पहचान होना सबसे जरूरत है। ये ज्ञान सद्गुरु श्री रमन्नाथ महाराज देते। उनके सानिध्य में अपनी तपश्चर्या, ज्ञान, साधना, योग, ये सब वो सिखाते हैं। सीखना अपना धर्म है। तो कहने का उद्देश्य इतना ही है कि सद्गुरु मनुष्य के जीवन में मिलना
मतलब मनुष्य का उद्धार होने जैसा है। लेकिन सद्गुरु मिलने के बाद ही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य या तुम्हारा उद्धार पूरा नहीं होता है। तो सद्गुरु का चलने वाले मुखवाणी का ज्ञान सुन के वो आचरण करना, ये सबसे बड़ा तुम्हारा धर्म बन जाता है। देखो, जब नदियां जिधर से उसका जन्म हो जाता है और उसका अंत समुद्र में हो जाता है, तो उगम से अंत तक प्रवाहित होने तक उसको हर समस्या को झेलना पड़ता है। हर पहाड़, दरियों में, पेड़ों में, पत्थर के टकराव में और मनुष्य के चलने वाले गंदगी में इतनी बड़ों से बड़ी कठिनाइयां वो खुद लेके भी अपना उद्देश्य समुद्र में मिलना ये छोड़ती नहीं है। उसका प्रवाह नियोजित है, तो वो नियोजित प्रवाह कभी छोड़ती नहीं है। उसका उद्देश्य उगम से ही तय है, इसीलिए वो चलने वाले हर मुसीबतों को झेल के भी उस मुसीबतों को जूझते हुए अपना उद्देश्य पूरी कर देती है। और जब वह समुद्र में मिल जाती है तो उसका अस्तित्व ही समुद्र बन जाता है। वैसे ही सद्गुरु की वाणी, सद्गुरु की वाणी से निकला हुआ ज्ञान, इस ज्ञान पर अगर तुम चलोगे तो तुम्हारा जीवन में तुम्हारा उद्धार होना निश्चित ही तय है। देखो, छोटी सी छोटी सद्गुरु की मुखवाणी का निकला हुआ ज्ञान वो अंगीकारना सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो मनुष्य जीवन में ज्ञान तो सद्गुरु के मुख से सुनते हैं और करते ही अपना ही है, और तुरंत ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होने का एक आभास करते हैं। कुछ मतलब नहीं है। देखो, सूर्य की जगह चंद्र कभी नहीं ले सकता, सूर्य की जगह चंद्र कभी नहीं ले सकता, क्योंकि सूर्य सूर्य है और चंद्र चंद्र है। सूर्य का तेज इतना है कि चंद्र भी उसमें लुप्त हो जाता है। वैसे ही अगर चंद्र के भ्रांति में ही सर्वश्रेष्ठ तेजस्वी हो ये अगर लाएगा तो कभी भी उसकी उपमाएं सूर्य जैसे नहीं होगी। कहने का उद्देश्य इतना ही है कि सद्गुरु की प्राप्ति जीवन में होना, ये तुम्हारा जीवन का जन्म लेने के बाद सर्वश्रेष्ठ उद्धार है। जब सद्गुरु की
तुम्हें सदगुरु का मिलन हो जाता है, तब अरे मनुष्य के जीवन का तुम्हारा प्रारंभ चालू हो जाता है। तब तक तुम माया में जूझते ही रहते हो। इसलिए सदगुरु की सेवा करते ही रहो। आदेश।